इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। उपचुनाव की तारीख बदल गई है। उपचुनाव की तारीख बदलने को लेकर ये बड़ी खबर है। केरल, पंजाब, यूपी के उपचुनाव की तारीख बदली है। 13 नवंबर की बजाय अब 20 नवंबर को होंगे उपचुनाव। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं। केरल की 1 सीट और पंजाब की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान की वजह से फैसला लिया गया है। चुनाव आयोग ने गंगा स्नान को देखते हुए बड़ा फैसला लिया। बीजेपी ने उपचुनाव की तारीखों में बदलाव की मांग की थी। इस पर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने कहा कि टालेंगे तो हारेंगे, और उसके साथ साथ पॉलिटिकल रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। लखनऊ से हमारे साथ सहयोगी नीलेश कुमार हमारे साथ कनेक्ट है। नीलेश, राजनीति शुरू हो गई है चुनाव की तारीखों को बदलने को लेकर। क्या बीजेपी की तरफ से कोई रिएक्शन अब तक सामने आया इस पर? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इसी बीच जब तारीखों में बदलाव किया गया, पहले 13 नवंबर को मतदान होना था और 23 नवंबर को मतगणना होनी थी। अब जो है उसमें बदलाव किया गया है और 20 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को मतगणना होगी। इसको लेकर तमाम सियासी दलों की तरफ से अपने अपने बयान सामने आना शुरू हो गए हैं। एक और अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार को घेरते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार डर गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का बड़े पैमाने पर जो बेरोजगार युवा है, आम इंसान है, वो कहीं ना कहीं दूसरे प्रदेशों में जाकर नौकरियां करता है। और इस समय त्योहारों का मौसम चल रहा है, चाहे वो दीपावली का पर्व हो, भैया दूज का पर्व हो या फिर आने वाला छठ का पर्व हो। तो ऐसे में बड़े पैमाने पर लोग जो दूसरे प्रदेशों में जाकर काम करते हैं वो वापस उत्तर प्रदेश आए हैं। और बीजेपी को कहीं ना कहीं इसका डर है कि वो लोग अगर एक साथ 13 नवंबर को वोटिंग करते तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को करारी हार का सामना करना पड़ता। वहीं अगर हम आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह की बात करें तो संजय सिंह ने भी उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि जब बीजेपी को ये लगता है कि वो हार रही है तो चुनाव में परिवर्तन करती है, तारीखों को आगे बढ़ा देती है। कहीं ना कहीं उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपनी हार दिखाई दे रही थी। यही कारण है कि सीटों पर जो 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने थे उनके तारीखों में बदलाव किया गया है। वहीं अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी के, तो कांग्रेस पार्टी ने भी तमाम आरोपों के साथ सरकार को घेरने का काम किया है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं और 9 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेगी। उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की जो योजनाएं जनता के लिए चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं को और विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच में जाएगी। हालांकि इसी बीच तमाम और पोस्टर वार उत्तर प्रदेश की सियासी गलियारों में देखने को मिले। जब इसको लेकर आज उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों से बात की गई तो उत्तर प्रदेश के सरकार के मंत्रियों ने भी साफ तौर पे कहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता को ये बताना बेहद जरूरी है कि सरकार उनके लिए क्या कर रही है। और जो इस तरीके का उत्तर प्रदेश की सियासी गलियारों में पोस्टर वॉर की चर्चाएं हैं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि कार्तिक पूर्णिमा जो त्योहार है, गंगा स्नान है, उसका कारण बताया जा रहा है कि इस कारण से तारीखों में बदलाव किया गया है। ये किस पैमाने पर उत्तर प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है और खास करके जो उपचुनाव वाले क्षेत्र हैं वहां इस त्योहार को मनाने वाले लोगों की संख्या कितनी, आबादी कितनी है, परसेंटेज वाइज अगर आप बताएं कुछ। देखिए, बिल्कुल अगर हम चुनाव की जो तारीखों में बदलाव किया गया उसको देखें तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर देव दीपावली का पर्व मनाया जाता है, जिसमें खास तौर पर प्रयागराज और बनारस की अगर हम बात करें तो दोनों जगहों पर बड़े पैमाने पर जो श्रद्धालु हैं वो उमड़ते हैं। ऐसे में अगर 13 नवंबर को वहां पर मतदान होता तो कहीं ना कहीं जो देव दीपावली का पर्व है, बड़े पैमाने पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचते हैं, लाखों की तादाद में दीपक जलाए जाते हैं और इस त्योहार को मनाया जाता है। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से यही कहा गया और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने भी इसी का हवाला दिया था। इसी को लेकर उन्होंने चुनाव आयोग और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा था। कहा था कि उत्तर प्रदेश में देव दीपावली को देखते हुए चुनाव की जो तारीखें हैं उसको परिवर्तित की जाए। कहीं ना कहीं उन तमाम चीजों को देखते हुए चुनाव आयोग ने तारीखों में बदलाव किया और बदलाव के साथ साथ ये भी एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि अगर हम मतदान की डेट का जो बदलाव कर रहे हैं वो तो बदलाव संभव है, लेकिन जो मतगणना की डेट है वो 23 नवंबर ही रहेगी। यानी कि अगर 20 नवंबर को उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होता है और मतदान होता है, उसके बाद 23 नवंबर को यानी कि 3 दिनों के अंदर ही जो 9 प्रत्याशी मैदान में होंगे उनके चुनाव परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर अब उत्तर प्रदेश में सियासत देखने को मिल रही। तमाम जो राजनीतिक दल है वो उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। पॉलिटिकल मुद्दा भी ये चुनाव की तारीखों में बदलाव बनता दिख रहा है। हमारे साथ डॉक्टर थानेश्वर शर्मा लगातार बने हुए हैं। थानेश्वर, पंजाब में भी 4 सीटों पर तारीखों में बदलाव किया गया है। यूपी में कार्तिक पूर्णिमा का स्नान, इस वजह से तारीखों में बदलाव, और पंजाब में कहा जा रहा है कि प्रकाश पर्व की वजह से तारीखों में बदलाव किया गया है। पॉलिटिकल रिएक्शंस क्या है और कारण क्या है?
पूर्णमासी का त्योहार है और कार्तिक पूर्णिमा है। कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पर गुरुपुरम मनाए जाते हैं। तो इस वजह से जितनी भी रीजनल पार्टियां और नेशनल पार्टियां सभी ने लिख के दिया था कि अगर 13 नवंबर को चुनाव होते हैं तो कहीं ना कहीं इसका वोटिंग पर इम्पैक्ट पड़ सकता है, इसलिए वोटिंग कम ना हो, इसलिए इसकी डेट में बदलाव किया जाए। क्योंकि गुरुपुरब पंजाब में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है गुरुपुरब इस दिन, और कार्तिक पूर्णिमा इस दिन तुलसी का विवाह भी होता है। जो हिंदुओं में पूरा महीना, जो कार्तिक के महीने में जो हवन यज्ञ करते हैं सुबह उठकर, तो वो तुलसी का विवाह करते हैं। तो उस दिन काफी ज्यादा फंक्शन रहते हैं इस दिन, इसलिए इसका बदलाव किया गया था। जितनी रीजनल पार्टियां हैं, जो नेशनल पार्टियां, सबने मिलकर लिख कर दिया था, उसी पर इम्प्लीमेंट करते हुए इलेक्शन कमीशन ने डेट में बदलाव किया है। जी, पॉलिटिकल मुद्दा भी है क्या कोई, जैसे यूपी में चुनाव की तारीखों को बदलने को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर सवाल उठाए, इस तरह का कोई सियासत का मुद्दा पंजाब में भी तारीखों के बदलाव पर दिख रहा है? देखिए, अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया, क्योंकि हरियाणा पंजाब की जितनी रीजनल पार्टी है और नेशनल पार्टी है, सभी ने लिखकर एक मुश्त कहा था कि इस दिन गुरुपर्व है और पूर्णिमा और कार्तिक पूर्णिमा है। कार्तिक पूर्णिमा होने के कारण हिंदुओं का भी त्योहार है, सिखों का भी त्योहार है, इसलिए अगर इस दिन कोई वोटिंग होती है तो इसका वोट परसेंटेज पर प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए चूंकि सभी पार्टियों ने लिख कर दिया था, इसमें कोई इस तरह का पॉलिटिकल रिएक्शन हरियाणा पंजाब में देखने को नहीं मिल पाया। ठीक है, बहुत शुक्रिया थानेश्वर आपका तमाम जानकारी के लिए। नीलेश, सबसे अहम सवाल, क्योंकि अब वक्त और मिल गया है, सियासत भी और होगी, रैलियां भी और होंगी, लेकिन माना जा रहा है कि यूपी बीजेपी के नेता फिलहाल झारखंड और महाराष्ट्र में भी चुनाव प्रचार कर रहे थे, तो वहां पर भी वक्त लग रहा था। यूपी में चुनावी माहौल रैली वाली कब बनेगी? देखिए, बिल्कुल अगर हम उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की बात करें तो लगातार सभी जो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं उनको जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। उनको कहा गया है कि जो विधानसभा सीटें हैं उन पर जिन मंत्रियों को प्रभार दिया गया है, यानी कि प्रभारी मंत्री बनाया गया है, उनकी जिम्मेदारी वहां पर सुनिश्चित की जाए। कार्यकर्ताओं को मतदाताओं के घर टू घर भेजा जाए, ताकि एक एक जो मत का प्रयोग है वो इस बार उपचुनाव में हो सके। उसके अलावा अगर हम उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों की और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैलियों की बात करें तो प्रत्येक विधानसभा सीट पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2-2 बार रैलियां करते हुए नजर आएंगे। उसके अलावा जो दोनों डिप्टी सीएम, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हों या ब्रजेश पाठक हों, वो भी 9 विधानसभा सीटों पर करीब 18 रैलियां करेंगे। उसके अलावा जो प्रभारी मंत्री हैं वो भी हर विधानसभा सीट पर लगातार उम्मीदवारों के प्रचार के लिए वहां उपस्थित रहेंगे, कैंप करेंगे। तो लगातार जो ये उत्तर प्रदेश में सियासत का दौर इस समय चल रहा है, कहीं ना कहीं अब तारीखें आगे बढ़ाई गई हैं, तो इसको लेकर एक नई रणनीति तैयार करेंगी सभी राजनीतिक दल, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो। हालांकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ मैदान में, और आज आम आदमी पार्टी ने भी समर्थन का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश के यूपी प्रभारी संजय सिंह ने यह कहा है कि जहां कहीं भी समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार मैदान में होगा, उनके प्रचार प्रसार के लिए जहां जरूरत होगी, आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता वहां पर मौजूद रहेगा और प्रचार प्रसार करेगा। कहीं ना कहीं अब उत्तर प्रदेश का जो उपचुनाव है, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कड़ी टक्कर की लड़ाई वाला चुनाव नजर आ रहा है। हालांकि इसी बीच बहुजन समाज पार्टी की अगर हम बात करें तो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने भी बड़ा ऐलान किया कि 9 विधानसभा सीटों पर उनके प्रत्याशी अकेले मैदान में होंगे और मजबूती के साथ जो है वो दोनों ही उम्मीदवारों को टक्कर देते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया।